Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So yes, if you are new here, kindly subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you do not miss any of my videos. So you have already read the title that this video is all about my experience with Air India. So हाँ, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरा इंटरव्यू था एसेक्स फार्म में दिल्ली में 10 अप्रैल को. सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर याद नहीं है बिकॉज 1 मंथ हो ही गया है. तो थोड़ा बहुत जितना मुझे याद है वो मैं सब आपको बता दूंगी. तो जो हमारा इंटरव्यू था उसका जो टाइमिंग था वो 9 बजे से 12:30 बजे तक था. बट ऐसा नहीं होता है. आप अगर लेट भी हो जाते हैं स्टिल आप वहाँ जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो काफ़ी लेट आती हैं. उनमें से एक मैं भी थी जो लेट हो गई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस. आई वाज लेट. सो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो भी आप अंदर एंटर कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं जब गई थी तो मैं अबाउट 10 AM वहाँ पहुँची थी. सो जब मैंने एंटर किया था मैंने देखा वहाँ लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ थी. आई वॉज लाइक शिट, मैं बहुत लेट हूँ, अब तो मेरा नंबर आना बनता ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत लेट हूँ. और तो जब मैंने एंटर किया वहाँ पे एक लेडी थी जिन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको अभी अंदर जाना होगा, आपको बैठना होगा, जब आपको बुलाएंगे तब आप आके वहाँ क्यू में खड़े होंगे सो दैट आपको सीरियल नंबर प्रोवाइड हो. ओके. सो मैं अंदर गई. मैंने एटलीस्ट 1 आवर वेट किया सिर्फ उस सीरियल नंबर के लिए कि मुझे वो मिले और मैं आगे के लिए जाऊँ. तो मुझे 1 आवर लगा. देन ऑफ कोर्स ये बात है, आप एक जगह पे 1 घंटे बैठ रहे हैं तो आपके कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं. तो हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स बने वहाँ पे. हम 4 गर्ल्स थी या फिर 5 गर्ल्स थी जो कि साथ थी. सो दे वर सो क्यूट एक्चुअली. वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थी, बहुत ही अच्छे से बात करी थी. तो मैंने उनके साथ बात किया. तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारा राउंड कब होगा, कब हमारा चांस. इवन आपको तो अभी सीरियल नंबर भी नहीं मिला है तो बहुत लेट हो गया था. बट फॉर्चुनेटली आपका नंबर आ ही जाता है चाहे आप कितने भी लेट हो. सो हमें भी कहा गया कि आप क्यू में जाके खड़े हो. तो जब हम क्यू में जाके खड़े होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ जो एक्सपीरियंस गर्ल्स है वो डिफरेंट लाइन में खड़ी हैं और जो फ्रेशर्स हैं वो डिफरेंट लाइन में खड़े होते हैं. तो यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि कभी ऐसा होता है कि अगर आपको फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस वन को अगर साथ में इंटरव्यू ले तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि फिर प्रेफरेंस जो ज़्यादा होती है वो एक्सपीरियंस वन को दी जाती है. राइट. सो मुझे यही ज़्यादा बेटर लगा कि थैंक गॉड एक्सपीरियंस डिफरेंट है, लाइन में है और हम डिफरेंट में हैं. देन इसके बाद जब हम आगे जाते हैं हमें फर्स्ट चिट मिला जो कि पिंक कलर का था. आई थिंक नो इट वॉज नियॉन कलर. या तो वो मिला. उसमें मेरा जो नंबर था वो 513 था. 513. आई वॉज लाइक शॉक्ड कि मेरा इतना लेट. ओ गॉड, अब तो मेरा सेलेक्ट होना बिल्कुल नहीं है. मैं सीरियसली शुरू से ही मैं बिल्कुल ऐसा था कि मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं पहले ही लेट थी और भी कुछ चीज़ें थी जिसको लेके मुझे लगा कि नहीं, आज तो मेरा है ही नहीं डे. तो तो जब हमें वो नंबर प्रोवाइड हो जाता है उसके बाद हमें फिर से वेट करना होता है अंदर जाके. और जब आपका नंबर लिया जाता है तो वो आपको बुलाएंगे. फर्स्ट राउंड जो होता है एयर इंडिया में वो ग्रुप डिस्कशन होता है. उस राउंड में एटलीस्ट 10 गर्ल्स बुलाई जाती हैं. 10 गर्ल्स में से वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी सेलेक्ट करेंगी. तो जब हमें बुलाया गया था 10 गर्ल्स को, वहाँ पे उन्होंने लाइक सर्कल में हमें बैठा दिया था नंबर वाइज जिनका नंबर था. तो वहाँ पे वो आपको एक टॉपिक प्रोवाइड करते हैं. उस टॉपिक पे आपको इंडिविजुअली बोलना होता है. तो माय टॉपिक वाज दैट मनी कैन बाय हैप्पीनेस और नॉट. ये टॉपिक था. सो एक एक बारी से सबने बोलना स्टार्ट किया. बात ये होती है कि काफ़ी गर्ल्स होती है जो चाहती हैं कि मैं फर्स्ट बोलूँ, मैं पहले बोलूँ, मैं पहले बोलूँ. गर्ल्स प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि अगर आप लास्ट में बोलेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है. मैं थी जिसने पूरे ग्रुप में सबसे लास्ट बोला था बिकॉज जब मैं ट्राई कर रही थी बोलने का दूसरी गर्ल स्टार्ट कर दे रही थी. तो इसलिए आई वॉज हैव दैट पेशेंस कि कोई बात नहीं, आप बोलो.
वन गर्ल वॉज देयर जो बार बार बोलने का ट्राई कर रही थी, आई वॉज ऑल्सो देयर जो बार बार बोलने का ट्राई कर रही थी, बट तब तो कोई और बोल दे रहा था. सो यू जस्ट हैव टू टेल देम और आस्क देम कि मैं आए. अगर सामने वाली लड़की बोलती है यस यू कैन गो, सो आप बोल सकती हैं. अगर उसने बोलना स्टार्ट कर दिया और वो कंटिन्यू कर रही है तो प्लीज लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो, बीच में इंटरप्ट मत करो, क्योंकि जो वहाँ पे मैम होंगी वो सब कुछ नोटिस करती है, सारी चीज़ें. तो लिटरली मैंने पेशेंस रखा और मैंने सबको बोलने दिया. देन फाइनली मेरा टर्न आया तो मैंने इस टॉपिक पे बोला. सो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बोलोगी, कीप इट सिंपल, ज़्यादा मत बोलो, बिकॉज ज़्यादा बोलोगे तो उतनी मिस्टेक्स करोगे, राइट. सो इसलिए कम बोलो, सिंपल रखो एकदम. तो उसके बाद ये सब हुआ. उसके बाद उन्होंने, हम लोग 10 गर्ल्स थे, उसमें से कितनी सेलेक्ट हुई मुझे ये याद नहीं है. शायद हम 4 गर्ल्स थी जिनको कहा गया कि हाँ, जो मैम होते हैं वो कहते हैं कि जिन गर्ल्स के मैं नेम ले रही हूँ दे कैन स्टे हेयर, और जिनका नहीं लिया वो आज के लिए जा सकते हैं. ओके. सो वो ये कहेंगी. तो जिनका नाम लिया उनमें से एक मैं भी थी. देन आई वॉज हैप्पी दैट थैंक गॉड फाइनली फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है, बट अब आगे भी है. तो ऐसा होता है. तो जब हम आगे गए उसके बाद हमें, जैसे ही आप फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं आपको एक दूसरा चिट दे दिया जाता है. ओके. तो वो चिट देने के बाद आप आगे जाते हैं. जो सेकेंड राउंड आपका होगा वो BMI राउंड होगा. ओके. BMI राउंड में आपका कुछ नहीं होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि उसमें आपका हाइट चेक होता है, वेट चेक होता है, स्कार्स, टैटूज, ये सब चेक होता है. तो वहाँ पे भी एक मैम होती है. अभी तो मैं आपको एक बारी में पूरा बता दे रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि ये इतनी जल्दी जल्दी से होने वाला है. वहाँ पे आपको बहुत देर वेट करना होता है. तो वहाँ पे जब मैं गई तो मेरा BMI राउंड में मेरा हाइट जब चेक किया जा रहा था तो देयर वाज अ स्टिकर जो ऊपर था चिपकाया हुआ, बट मेरी बारी में वो स्टिकर लिटरली और ऊपर कर दिया गया. एंड आई वाज लाइक हाँ, अब तो मैं गई, क्योंकि मेरी हाइट इतनी भी लंबी नहीं है कि अब मैं, जो मेरा मेन था, जितना मेरा हाइट है मुझे लगा वो उससे तो कम आएगा, क्योंकि उन्होंने स्टिकर ऊपर कर दिया. सो लिटरली मुझे यहाँ से थोड़ा डर लगने लग गया था. बट थैंक गॉड वहाँ पे भी हो गया था, क्योंकि जब उन्होंने वेट देखा देन उन्होंने कहा कि आप अंदर टैटूज एंड स्कार्स चेक करवा लो. तो मैं अंदर गई. वहाँ पे भी एक मैम थी. शी वॉज लिटरली सो पोलाइट, शी वॉज स्पीकिंग सो पोलाइटली. तो आपको भी उतना ही हमेशा स्माइल करते रहना है. सामने जब आप देख रहे हो आपको स्माइल दे रहे हैं तो आपको स्माइल करना है. इवन अगर सामने से आपको कोई स्माइल नहीं दे रहा है तो प्लीज़ ये मत सोचो कि मैं क्यों करूँ, आपको करना पड़ेगा. ठीक है. तो मैं पूरा स्माइल के साथ गई अंदर. तो शी चेक्ड ऑल ओवर माई बॉडी, लाइक ऊपर का आपका पूरा चेक होता है. तो किसी किसी गर्ल से वो ये भी पूछती हैं कि डू यू स्मोक. तो मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था. मुझसे सिर्फ मेरे टैटूज चेक किए गए थे और स्कार्स चेक किए गए थे. अगर आपके फेस पे मोल है तो डोंट वरी. कभी कभी ऐसा होता है कि वो इग्नोर कर देते हैं, और कभी ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा ही विजिबल है तब कौन सी बात है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. बट मैं इस बात का गारंटी नहीं दूंगी, मैं फिर भी बोलूँगी, फिर भी आप जानो. ठीक है. तो उसके बाद ये राउंड क्लियर होने के बाद आपको वो आपका रिज्यूमे देते हैं, और अंदर एक सर होते हैं उनके पास आपको भेजा जाता है. वो रिज्यूमे लेके जाना होता है. उस रिज्यूमे के साथ उन्होंने एक पेपर अटैच किया होता है, जिस पेपर में आपके पुराने, जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है उसके बारे में आपको मार्क्स दिए जाते हैं. बट मेरा उस वक्त बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं था, तो मैंने इनमें से कोई भी चीज़ वहाँ नोटिस नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं की थी. तो वो तो मुझे बाद में किसी गर्ल ने बताया कि आपने देखा आपको कितने मार्क्स दिए गए थे, ये वो सो. मैं लाइक शॉक्ड फिर से. वहाँ पे ऐसा भी था, मैं तो देख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि लिटरली मुझे तो ये था, आई वॉज लिटरली गोइंग विद द फ्लो, कि बस आगे बढ़ते जाना है. अभी ये चीज़ मैं क्यों देखूँ, मुझे कितना दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है. उन्हें सेलेक्ट करना होगा तो हो जाऊंगी, नहीं करना होगा तो नहीं होगा. अपना बेस्ट देना बनता है, बस यही था. तो मैं वहाँ सर के पास गई. जब मैं सर के पास गई वो आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं और आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ लेंगे. वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट हाँ आपको उनके पास जाना होता है. वो उसको फिल करने के बाद आपको बोलते हैं अब आपको वेट करना है अंदर. उसके बाद आप वेट करेंगे. बिलीव मी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसलिए सुबह ब्रेकफास्ट करके जाइएगा और अपने साथ कुछ लेके जाइए, सो दैट अगर आपको बाहर नहीं जाना है खाने तो आप अपने साथ ही बैग में अगर बिस्किट्स कुछ चॉकलेट्स लेके आएंगे तो आप वो खा सकती हैं. ठीक है. तो जब मैं बाद में, मेरा जो राउंड था वो थर्ड राउंड था. थर्ड राउंड वॉज पर्सनल इंटरव्यू. तो थर्ड राउंड में भी एक मैम थी जो एक एक करके नंबर ले रही थी.
जब मैंने देखा कि मेरा 513 है और 600 तक नंबर्स हो चुके हैं, तो मेरा नंबर क्यों नहीं लिया। मैंने सोचा ओ शिट, मैं बाहर क्या चली गई, एक्चुअली मैं थोड़ा वॉशरूम चली गई थी, तो मुझे लगा इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गया। बट नहीं, वो आई डोंट नो, शायद से रिज्यूम में ऊपर नीचे हो जाते हैं, जो भी हो जाता है, तो इसलिए मेरा तो नंबर जो था, बहुत शाम हो गई थी लिटरली, तब तक आया नहीं। तो बहुत मुझे इतना पता था कि हाँ, मैं 10 बजे, रात के 10 बजे तक घर जाने वाली हूँ। तो हाँ, मेरा नंबर काफ़ी लेट आया। जब वहाँ मैं गई, वहाँ पे जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, एक्चुअली मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं सो दैट मैं भूलूँ ना, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ। सो फर्स्ट राउंड डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन था, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड VMA राउंड, देन थर्ड राउंड जो पर्सनल इंटरव्यू था, उसमें मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में से एक मेरा था, टेल मी अबाउट एक्सपीरियंस। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो एक्चुअली रिज्यूमे में देख रही होती है, तो उसमें आपने जो चीज़ मेंशन की होगी वो आपसे पूछा जाता है। तो मैंने अपने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिखे थे, हाँ मतलब ज़्यादा तो है भी नहीं, बट स्टिल लाइक मैं जिस कंपनी के साथ वर्किंग थी, मैंने वो भी मेंशन नहीं किया था। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ज़्यादा ऐसा हो जाए कि ये तो भी वर्किंग है, लाइक थोड़ा कुछ सोच के ही मैंने वो मेंशन नहीं किया था। और मैंने अपना प्रीवियस जो कंपनी में वर्किंग था मेरा, मैंने वही मेंशन किया था, तो उन्होंने मुझसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे। सेकेंड क्वेश्चन वॉज व्हाट आर यू डूइंग करंटली, तो ये था। तो करंटली में भी आप जो भी कर रहे हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरा थर्ड क्वेश्चन था, दैट वाज व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो ये आंसर तो लाइक आपका ड्रीम है, तो ऑफ कोर्स ही बात है आपका आंसर होगा, तो डरने की बात नहीं है। जो भी आपके मन में आ रहा है, जस्ट स्पीक अबाउट इट। और ऐसा नहीं है कि वो चेक करेंगे कि ये क्या बोल रही है, ऐसा नहीं है। वो देखेंगे कि आप कितना कॉन्फिडेंट है, सिर्फ ये चेक करेंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, लाइक कुछ भी डजंट मीन कि कुछ भी बोल दिया, टू द पॉइंट होना चाहिए। ओके, सो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था, डू यू हैव योर पासपोर्ट इशू डेट पूछते हैं। काफ़ी गर्ल्स होती हैं जो ये क्वेश्चंस पूछती हैं कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ। हाँ, आप इंटरव्यू दे सकते हो, क्योंकि उससे पहले अगर आप राउंड क्लियर, आपको बहुत सारे राउंड्स क्लियर करने हैं, राइट। तो आप पासपोर्ट का टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब तक आपका ये ट्रेनिंग चल रहा होता है, तब भी आप कर सकते हो उसके लिए अप्लाई। तो अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, तो भी प्लीज़ इंटरव्यू देने जाओ, ठीक है। बाकी ऑफकोर्स ही बात है, अप्लाई कर लो। देन उसके बाद जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन था, कैन यू जॉइन ऑन इमीडिएट बेसिस। तो ऑफकोर्स ही बात है, अब अगर मैं बनना चाहती हूँ तो कभी भी बोलो तो मैं तो ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। तो आई जस्ट सेड यस, ओके। तो मैंने कह दिया। देन शी, द लास्ट क्वेश्चन वाज, आर यू विलिंग टू रीलोकेट। तो मैं भी लाइक फैमिली से दूर नहीं रहना चाहती हूँ, कभी नहीं रह पाती हूँ, बहुत याद आती है, बट स्टिल लाइक करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी आपका आंसर यस ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने आंसर सिर्फ यस नो में दे रहे हो, उसको थोड़ा आपको लॉन्ग वे में बोलना होता है। ऐसा नहीं है आपने यस नो ये नहीं करना है, ठीक है। तो वहाँ से मैं जब ये सब हो गया, देन आई वाज लाइक, क्योंकि अगर उस राउंड में आप नहीं होते हो सिलेक्ट, तो आपकी वो चिट्स फाड़ दी जाती हैं। तो मैं भी थोड़ा डर रही थी कि अब क्या होगा, बट वहाँ से भी आपको एक लास्ट जो थर्ड चिट होगी वो प्रोवाइड होती है। तो उन्होंने मुझे वो चिट लगाया एंड शी आस्क्ड मी टू वेट, क्योंकि अब HR राउंड होने वाला था, जो कि मेरा लास्ट राउंड था। फोर्थ राउंड वाज HR राउंड, तो उसके लिए आपको वेट करना होता है। तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी लेट तक वेट किया। मेरा वेट इतना ज़्यादा था, लाइक मैं कम से कम लास्ट में सिर्फ हम लोग 10 गर्ल्स बची थी जिनका लास्ट में हुआ था। हमसे पहले काफ़ी गर्ल्स का हो गया था, तो काफ़ी रात हो गई थी। तो जब लास्ट राउंड HR के साथ था, तो वहाँ पे भी जब मैं गई, आपको हमेशा प्लीज़, आप जा रहे हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक मैम के पास ना पहुँचूँ तब तक ऐसे सैड फेस बना के रखती हूँ, जैसे ही वहाँ पे पहुँचूंगी वैसे स्माइल करना शुरू कर दूंगी। प्लीज़, वो आपको दूर से भी नोटिस करेगी। तो जब भी आप जा रहे हैं, जैसे आपको बुलाया जा रहा है, तो प्लीज़ ट्राई करो कि हमेशा स्माइल करनी है। आप वहाँ पे है ना वेन्यू पे, तो आपको पूरा टाइम स्माइल करना है। अपनी सारी टेंशन्स घर में छोड़ के आना, वहाँ पे आपको पूरा टाइम स्माइल करना है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे उन मैम ने बुलाया, वो आपका सीरियल नंबर से ही आपको बुलाती हैं। तो जब मुझे बुलाया उसके बाद मैं गई, और वहाँ पे भी मुझसे कुछ ऐसा नहीं पूछा गया। आपसे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नया नहीं होता है कि जीके क्वेश्चंस आपको आ ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप वहाँ बैठे हैं, आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मुझसे एचआर मैम ने भी सेम वही क्वेश्चंस पूछे थे जो प्रीवियस मैम ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, पूरे वही क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। तो ऐसा कुछ नया नहीं पूछा था, बस लास्ट में उन्होंने मुझे यही पूछा था कि हाँ तो पासपोर्ट है आपके पास, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था। तो ये जब राउंड हो जाता है उसके बाद वो मैम आपको फिर से वेट करने के लिए बोलेगी कि आप वेट करो। तो उन मैम ने अगर आपका वो लास्ट थर्ड शीट नहीं निकाला है तो कंफर्म है कि आप सिलेक्ट है। तो लिटरली तो वहाँ से मुझे थोड़ा हो गया था कि शायद मैं सिलेक्टेड हूँ, तभी इन्होंने मेरा ये लास्ट शीट नहीं निकाला है। तो बाद में वो लास्ट में आपके फिर से नाम लेंगी, नाम लेने के बाद वो बता देती हैं कि हाँ आप लोग सेलेक्टेड हो। अब वहाँ पे एक स्कैनर है, उसे स्कैन कीजिए, उसमें अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए, बस इतना होता है। आपको वो फिल करने के बाद वो आपको बता देंगे कि ये डिटेल्स फिल जब आप कर देते हो उसके बाद आपको कभी भी मेल आ सकता है मेडिकल रिलेटेड। आपका जो मेडिकल होगा जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगी। इसमें अगर करूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मेडिकल्स में क्या क्या हुआ था। ओके, सो या दिस यही था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप यू गोना लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स अपनी फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।